बाकी स्टेट्स में हज़ारों में या फिर हद से हद 1.5 लाख तक की फ़ीस है, लेकिन हम लोग 4 साढ़े 4 लाख तक की फ़ीस पे करते हैं। बहुत ही डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम देके हम सब इस मतलब कॉलेज में एडमिशन ले आए। शिक्षा सबका अधिकार है, तो हमें शिक्षा शिक्षा के रूप में मिले। बॉन्ड से रियायत होते हुए भी किसी भी राज्य में बिना बॉन्ड के भी 1 लाख से ज़्यादा फीस कहीं नहीं है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से एक सांकेतिक अपील है। नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। और इस वक्त मैं खड़ी हूँ रामपुर रोड मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के बाहर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस तरफ आपको बच्चे नज़र आएंगे। ये स्टूडेंट हैं एमबीबीएस के, और एमबीबीएस के स्टूडेंट जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये आज इनको छठा दिन है यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हुए। और आप देख सकते हैं कितनी शांतिपूर्ण तरीके से ये अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहे हैं। और इनकी मांगे क्या हैं वो हम इन्हीं से जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इनकी मांगे जो हैं वो फीस को लेकर के हैं। क्योंकि एक तरफ तो सरकार ये दावा करती है कि बच्चों की शिक्षा के लिए बेहतर काम किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस तरह से बच्चों के जो भविष्य है, एक तरह से मैं कहूँ तो उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्योंकि इतनी महंगी फीस 3 से 4 लाख रुपए पर ईयर जो सरकारी कॉलेज में मिल रहे हैं। सरकारी कॉलेजेस में बच्चे आते क्यों हैं? ताकि वो अच्छी शिक्षा ले सकें कम पैसों में। लेकिन सरकारी कॉलेज में अगर 3 से 4 लाख रुपए 1 साल का बच्चा देगा तो भला वो कैसे पढ़ाई कर पाएगा? क्योंकि अगर बात करें अलग राज्यों की, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर भी सरकारी स्कूल के जो टीचर्स हैं एमबीबीएस के, उनकी इतनी फीस नहीं है जितनी उत्तराखंड में है। तो उसी को लेकर ये जो एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और भी क्या क्या इनकी मांगे हैं ये इन्हीं से जानेंगे। मैम, क्या मांग है आपकी? मैम 2018 तक हमारी जो कॉलेज की फ़ीस थी वो 50,000 साल भर की थी, और उसके बाद से 2019 और 2020 वाले बैच के लिए 4,26,000 हो गई है फॉर 1 साल के लिए। हमारी बस ये मांग है कि मतलब इतनी फ़ीस जो है मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को लोन लेना पड़ता है। हमारी बस इतनी डिमांड है कि ये फ़ीस कम होके एक ऐसे रीज़नेबल प्राइस पे आए कि हर कोई मतलब ये एजुकेशन अफोर्ड कर सके। क्योंकि एक बहुत ही डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम देके हम सब इस मतलब कॉलेज में एडमिशन ले आए हैं। मैम, ऐसा है कि 2019-20 के छात्र यहाँ पर मौजूद हैं सभी। हमने कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी से कहा है कि वो हमारी फ़ीस को रिवाइज करें। 2019 में सरकार द्वारा बॉन्ड व्यवस्था बंद करने के कारण ये फ़ीस 4 लाख रुपए हो गई है, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए देना बहुत मुश्किल है। एक परिवार को 35 से 40 हज़ार रुपये प्रति महीना सिर्फ ट्यूशन फ़ीस के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज को देना पड़ रहा है। जो कि एक बच्चा एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम पास करके आ रखा है, उसने नीट का एग्ज़ाम देके सीट अर्जित करी है। और हमारे समकक्ष राज्य हिमाचल या भारतवर्ष के किसी भी राज्य की जो फ़ीस स्ट्रक्चर है किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज की, वो 1,10,000 रुपये है, इससे अतिरिक्त नहीं है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से एक सांकेतिक अपील है। आज हमने कैंडल मार्च भी स्टार्ट कर रखी है उनकी तरफ हमारे इश्यू को लेके ध्यान केंद्रित करने के लिए, ताकि वो हमारी फ़ीस को रिवाइज करें और जल्दी से जल्दी वो तय करें कैबिनेट मीटिंग में, ताकि वो हमारी फ़ीस रिड्यूस करें। तो कितने दिन हो गए आपको धरना प्रदर्शन करते हुए? आज हमारा छठा दिन है। हम 5 दिन से यहाँ खड़े थे और अभी तक इस पे कोई वो नहीं आया है, निर्णय नहीं लिया गया है। अभी सिर्फ हमें मौके का आश्वासन दिया गया है कि शायद ऐसा कुछ हो जाए, और हमारी मांग बस इतनी है कि हमारी फ़ीस जल्द से जल्द इतनी कर दी जाए कि एटलीस्ट सारे जो स्तर हैं सोशल, वो सारे लोग मतलब इसको अफोर्ड कर सकें। तो हमारी इतनी ही अपील है सरकार से। क्या लगता है कि कितनी फीस होनी चाहिए? मैम, हमारी सरकार से सिर्फ यही गुहार है कि फ़ीस इतनी होनी चाहिए कि एक सामान्य वर्ग का आदमी भी बिना किसी प्रेशर और दबाव में आए उसे भर सके। और शिक्षा सबका अधिकार है, तो हमें शिक्षा शिक्षा के रूप में मिले। घर वालों पे इतना प्रेशर बनाकर और इतनी अनजस्ट फ़ीस ना हो, बस एक रीज़नेबल अमाउंट हो जो हर बच्चा खुशी खुशी भर सके। क्योंकि शिक्षा पे सबका अधिकार है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम मध्यम वर्ग के घरों से आते हैं, तो क्या हम शिक्षा के लिए अपना शिक्षा पर उतना अधिकार नहीं पाते? बस अभी आप कितने रुपए जो हैं अपनी फीस पे करती हैं पर ईयर? अभी हम सालाना 4 लाख रुपए अपनी ट्यूशन फ़ीस पे कर रहे हैं। आखिर कब तक आप ये धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रखेंगे? जी, हमारी मांग ये है कि हम सरकार हमसे बोलती है कि हमने बॉन्ड से आपको रियायत दी है,
लेकिन बॉन्ड से रियायत होते हुए भी किसी भी राज्य में बिना बॉन्ड के भी 1 लाख से ज़्यादा फीस कहीं नहीं है सरकारी मेडिकल कॉलेज में। तो क्या उत्तराखंड के विद्यार्थियों को इतना वो नहीं है कि वो अपनी कम फीस में पढ़ाई कर सकें पूरी MBBS की? तो हम जब तक हम क्या कहते हैं ट्राई करेंगे, जब तक सरकार कम नहीं करती हम कोशिश करते रहेंगे अपनी। कोशिश करते रहेंगे, हफ्ता, 10 दिन, महीना, 15 दिन? जी, हम चाहते हैं सरकार को समझ में आए कि हम किसी वजह से कर रहे हैं, इसका कोई रीज़न है इसके पीछे, क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा अगर कहीं फ़ीस नहीं है तो उत्तराखंड में क्या है ऐसा कि 4 लाख फ़ीस देनी पड़ जाए हमें। तो अभी आपने 5 दिन से धरना प्रदर्शन जो है वो जारी रखा हुआ है, तो क्या लगता है कि क्या इसका कोई पॉजिटिव असर देखने को मिल रहा है? जी, पॉजिटिव असर देखने को मिला है। सरकार ने कहा भी है कि हम उसमें संशोधन का हम कोशिश करेंगे, कुछ कमेटी बैठा के कोशिश करेंगे, देखते हैं अभी क्या होता है। कोशिश करेंगे जी। मतलब सरकार की तरफ से अभी आश्वासन तो दिया जा रहा है, लेकिन ये आश्वासन कितना सफल होगा ये तो अभी आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि सरकार लगातार आश्वासन तो दे देती है लेकिन धरातल पर क्या काम है, क्या जो परिवर्तन होते हैं वो कुछ होते हुए नज़र नहीं आते हैं। आप देख सकते हैं पूरी की पूरी, मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूँगी कि दिखाएं कि कितनी दूर तक यहाँ पर बच्चों की जो प्रोटेस्ट है वो जारी है और अपनी मांगों को ये लोग बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से सरकार के सामने रख रहे हैं, क्योंकि शिक्षा का अधिकार जो है वो हर एक बच्चे का होता है। और अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो इस वक्त कोरोना के काल में सबसे ज़्यादा जो एक अहम भूमिका निभाई है वो डॉक्टर्स ने निभाई है। ऐसे में MBBS के जो स्टूडेंट्स हैं आज उन्हें प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, वो मजबूर हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि एक सामान्य वर्ग का जो सामान्य फैमिली से आते हैं वो लोग 3 से 4 लाख रुपए पर ईयर नहीं दे सकते हैं और सरकार को उनके बारे में सोचना चाहिए, सरकार को उनकी सुध लेनी चाहिए। आपकी क्या मांग है सरकार से? हमारी यही मांग है कि अगर हम एक देश में रहते हैं तो हर स्टेट में एक ही तरह की फ़ीस होनी चाहिए। हमारे उत्तराखंड में 2 साल पहले एकदम से फ़ीस बढ़ा दी गई थी बॉन्ड हटा करके, जबकि बाकी स्टेट्स में हज़ारों में या फिर हद से हद 1.5 लाख तक की फ़ीस है, लेकिन हम लोग 4-4.5 लाख तक की फ़ीस पे करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी फ़ीस भी समान कर दी जाए बाकी देश का। हाँ जी। तो अगर बाई चांस आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आप क्या करेंगी? देखिए, हम सिर्फ सरकार से मांग ही रख सकते हैं, उसके अलावा तो हमारे पास कोई चारा नहीं है। हम बस पीसफुली अपनी मांग ही रखेंगे। मतलब आप देख सकते हैं कि इन्होंने साफ कहा कि हम सरकार के सामने सिर्फ अपनी मांगे रख सकते हैं और सरकार इनकी मांगों को सुनती है या नहीं सुनती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कितने दिन और आप ये धरना चलाएंगे? मैम, जब तक हमारी फ़ीस कम नहीं होती हम यहीं पर खड़े रहेंगे और सरकार का डट के सामना करेंगे। सरकार का जी। तो कॉलेज प्रशासन की तरफ से क्या आप पर दबाव बन रहा है अपना ये प्रोटेस्ट रोकने के लिए? जी मैम, बिल्कुल बन रहा है। जी। तो आपको कितनी परेशानी हो रही है, क्योंकि एक तरफ आपको कॉलेज की तरफ से ये बोला जा रहा है कि भैया आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, ऐसे में आप कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि फ्यूचर में जाके क्या परेशानी आपको हो सकती है? देखिए, हमें फ्यूचर का तो पता नहीं, लेकिन अभी अगर हमारा कॉलेज हमें मना कर रहा है, लेकिन फ़ीस हमारी घर से जा रही है, तो हम अपनी फ़ीस के बारे में बोलने आए हैं, ना कि कॉलेज को कोई डिफेम या फिर कुछ करने। कॉलेज जहाँ है अपनी जगह सही है, कॉलेज के हाथ में नहीं है फ़ीस ठीक करना, लेकिन सरकार के हाथ में है। हम बस अपनी तरफ से ये बोलना चाह रहे हैं कि फ़ीस बहुत ज़्यादा है और जिस हिसाब से ये लोग फ़ीस ले रहे हैं उतनी तो घरों में एनुअल इनकम भी नहीं होती है, तो क्या बंदा फ़ीस ही भरता रह जाएगा या खाएगा क्या, उस बारे में सोचना ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। तो आपने सुना कि इन्होंने कहा कि भाई इतना तो परिवार की इनकम भी नहीं होती जितना कि ये सालाना फ़ीस मांगते हैं बच्चों से। ऐसे में कैसे बच्चे जो हैं वो फ़ीस जमा करेंगे? 3 से 4 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है किसी सामान्य वर्ग के परिवार को चुकाने में। कब तक ये प्रोटेस्ट जो है आपका वो आप जारी रखेंगे? मैम, ये तब तक जारी रहेगा जब तक राज्य सरकार हमारी मांग नहीं सुन लेती है, ये हमारी फ़ीस को घटाकर दूसरे राज्यों की तरह कम नहीं कर देती है। फीस के अलावा आपकी कोई मांग है? जी नहीं, हमारी फ़ीस के अलावा कोई मांग नहीं है। हमारी सिर्फ जो फ़ीस 4 लाख कर दी गई है 2019 से, उसे घटाकर दूसरे राज्यों की तरह कम करा जाए। सर, फीस में एक बॉन्ड की जिक्र बार बार हो रहा है, आखिर ये बॉन्ड है क्या? जी देखिए, पहले जो बच्चे MBBS करते थे उनके पास चॉइस होती थी कि या तो वो बॉन्ड ले ले या फिर वो पूरी एक एनुअल फ़ीस जमा करे। तो ऐसे बहुत सारे मध्यम वर्ग के बच्चे हमारे जैसे वो बॉन्ड को चुनते थे ताकि वो अपना परिवार के ऊपर एक बोझ कम कर सकें। सरकार अगर आपकी मांगों को नहीं सुनती है तो आगे आपका ये धरना क्या मोड़ लेगा? देखिए, धरना तो हमारा जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी बातों को समझे सुने, तब तक हमारा धरना जारी रहेगा, क्योंकि हम पिछले 1.5 साल से प्रयास कर रहे हैं
और जब हमें हर जगह पे नाकामयाबी मिली है उसके बाद ही हमने ये कदम उठाया है। तो मतलब हम सरकार से शांतिपूर्वक तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि वो हमारी बात सुने और एक इसको सदपूर्वक तरीके से ले और मतलब जो भी सही फ़ीस उचित उनको लगे, जो हर एक बच्चों के लिए अफोर्डेबल हो, जो मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी अफोर्डेबल हो, वो रखें। मतलब जो उनको उचित लगे वो नहीं, बल्कि बच्चों के बारे में सोचे कि बच्चे कितनी फीस दे सकते हैं। हाँ, बच्चों की अफोर्डेबिलिटी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैम, हमारी ये अपील है सरकार से कि जो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे सबसे करीब का राज्य हिमाचल प्रदेश, जहाँ की भी इनकम टूरिज़्म से ही होती है, उत्तराखंड की भी इनकम टूरिज़्म से मेनली होती है, तो आप हमारी फ़ीस उनके समकक्ष कीजिए, उनके बराबर कीजिए। इतनी ज़्यादा मत रखिए कि 4 लाख फ़ीस कोई मतलब नहीं बनता है, 4 लाख प्रति वर्ष ये कोई आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। हम सभी 2019 और 20 बैच की यही मांग है कि इस फ़ीस को कम किया जाए, रीज़नेबल किया जाए, ताकि हर व्यक्ति इसको अफोर्ड कर सके। तो आपने सुना कि बच्चों ने यही कहा कि जो फ़ीस है उसे इतना किया जाए कि हर इंसान को वो फ़ीस देने में आसानी हो सके, क्योंकि 3 से 4 लाख रुपए कोई भी बच्चा जो है वो नहीं दे सकता, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे सामान्य परिवार से हैं और ऐसे में 3-4 लाख रुपए पर ईयर देना किसी भी बच्चे के लिए आसान नहीं है। तो सरकार को इनकी मांगों पर ध्यान देनी चाहिए और अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सरकार इनकी मांगों को कब तक सुनती है और कब तक इनके इस धरने की जो है सुनवाई होती है। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।